मैं कंपनी आया हूँ भाई, थोड़ा सा लिहाज तो कर लो। या अल्लाह, सिर्फ नाम की कंपनी है, ऐसी ऐसी बैठी बैठी सैलरी लेते रहती हो सब। चलो काम करो काम। ये लड़की इधर आ। मुझे मुबारकबाद दो, मुझे अवार्ड मिलने वाला है। क्या कहा आपने? तुम्हें नहीं पता, लगता है तुमने आज अपना सही से मुंह नहीं धोया। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है तुम्हारा चेहरा। कुछ जाकर मेकअप करके आ जाती। कहीं ये ना समझना कि मैं तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूँ। मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ मेरी जान, यानी जरा भी गुरूर नहीं है मुझे। वो मेरे क्रिएटिव आइडियाज की वजह से मुझे ये अवार्ड दिया जा रहा है। अच्छा मजाक करते हैं सर आप। दफाओ, जल गई। सब जलते हैं मुझसे यहाँ। और ये यास्मीन कहाँ मर गई अब। कुराइदारगन, खुश आमदीद। कम से कम मेरा नाम तो सही लिया करो। ये रहे कॉलेज सार्गन जो अपनी पूरी जिंदगी थके रहे हैं। हाय अल्लाह, कितनी बदसूरत हो तुम। कहाँ से आ गई हो यहाँ? तुम्हें पता है मुझे अवार्ड मिलने वाला है। आपकी आंखें यास्मीन मैम को ढूंढ रही हैं, है ना? आप एक्साइटेड है पर यास्मीन मैम नहीं है। आप लड़ाई नहीं कर पाएंगे। तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें क्या? अरे यास्मीन कहाँ है? काम में बिजी होंगी और क्या। हाँ, तुम्हें काम नहीं है तो उसे तो होगा ना। तुम तो कुछ नहीं करती। चलो जाओ यहाँ से, अजीब सी लड़की। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? डिजाइनर्स मीटिंग के लिए जा रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ। बाय। चलो निकलो यहाँ से। अजीब सी लड़की। एक तो फालतू कंपनी है, ऊपर से अजीब से आदमी रखे हुए हैं। उफ, क्या करूँ मैं। मेरा नाम भी कोरे है। सब लोग जानते हैं मुझे कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ। बाकी सब मेरे पाँव की धूल। हर कोई मुझसे मिलना चाहता है, यानी एक तीर से दो शिकार। आज तक 9 अवार्ड जीत चुका हूँ मैं वैसे। डरा दिया तुमने। क्या कर रहे हो यहाँ पे? देखा ना होता तो चांटा मार देता मैं। खुश आमदीद कोरे साहब। हाय, रुको जरा सोचने दो, मैं यहाँ क्यों आया था। कोई जरूरी काम नहीं। क्या मतलब, समझा नहीं मैं। मेरा मतलब है कि कोई काम नहीं है चश्मिश, कोई काम नहीं है। कितने बदसूरत हो तुम। शाम को मुझे अवार्ड मिलेगा, तैयार होने चले जाओ। अजीब सा चश्मिश लड़का। उफ। अवार्ड मिलेगा? हो सकता है, क्यों नहीं। अच्छा लगूंगा। तैयार होता हूँ विद पियानो, द पियानिस्ट। हाँ, जबरदस्त, मजा आने वाला है। लेकिन पहनूं क्या? तो बताइए, क्या क्या किया है आपने अब तक? माफ कीजिएगा, अभी हम इस पॉइंट पर हैं। वाह, आग लगाती है। हाँ ठीक कहा। और यहाँ आग लग गई है। तुम लोगों ने लाइट कुछ ज्यादा हल्की कर दी है। मुझे तुम सबसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। क्यों? मुझे तो पसंद आया। वैसे हम जरा नेचुरल बनाना चाहते थे, हर रोज के लिए कुछ आम सा हो। कितना भी आम हो पर उसकी चमक नजर आनी चाहिए सबको। मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा इसमें। कोशिश करें कि कुछ गलत ना हो। सही है, पर ये अलग सा लग रहा है। ये उस रंग से भी मिलता है जो हमने पिछले साल इस्तेमाल किया था। उससे मिलता है ये। किससे? तुमसे। तुम्हारी वो साइड जो तुम किसी को नहीं दिखाते। वो कंपनी वाला सख्त मिजाज उमर, और यहाँ एक नरम दिल मासूम सा उमर। मेरे ख्याल से क्या हम ऐसा करते हैं कि इसका रंग थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ताकि ये दोनों एक जैसे हो जाएं। तुम्हारे जैसा होना चाहिए ये घर, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं और सब कुछ। मैं चाहता हूं कि सब कुछ तुम्हारे जैसा हो। इस पर थोड़ा सा और काम करते हैं। लाइट को कम नहीं करते हैं। दूसरा डिजाइन दिखाओ, वो कहाँ है? सर, दूसरा डिजाइन भी मैंने पहले से ही तैयार कर लिया। वो तुमने पूछा था ना, ऐसी कोई बात जो किसी को नहीं पता हो। कुछ खास बात नहीं है, लेकिन ये कोई भी नहीं जानता। मुझे यहाँ गुदगुदी होती है बस। चलो चलता हूँ मैं। डेफनी, ये रेड पेन उमर को देना जरा, ताकि मास्टर अपने तरीके से देख सके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी जान। क्या मैंने जगा दिया तुम्हें? मैं तुम्हारी शक्ल याद करने की कोशिश करें। तुम्हारी हर एक चीज, हर एक डिटेल। मतलब अगर हम कभी अलग हो गए तो मैं जब भी आंख बंद करूंगी तुम्हारा चेहरा सामने आ जाएगा। आ गया, ये रहा केक और ये रहा केक वाला। दुनिया देखेगी अब। हमें अवार्ड की खुशी मनानी चाहिए। क्या मशरूफ हैं? चलो अब आ गए हो तो आ जाओ। अरे लड़कियों, इसकी क्या जरूरत थी? वैसे बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया डेफनी।
शुक्रिया। एलिवेटर रोक दे प्लीज 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 प्लीज। आओ, मैं ही निकल जाता हूँ। नहीं नहीं, रुको, मतलब रुकिए उमर से। मुझे आपको कुछ बताना है सर, ऐसी बातें जो आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे नहीं पता कि मेरी तमाम बात सुनने के बाद आप मुझे समझेंगी भी या नहीं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं बता रही हूँ। उमर, चचा कैसे हैं? मैं घर के लिए निकल रहा हूँ, क्या आप आ रहे हैं? ठीक है, फिर मिलते हैं। क्या रजवी सर आपके घर रह रहे हैं? जी हाँ, वो मेरे घर पर रह रहे हैं। भागो, देखते हैं कि कहाँ तक भागोगे तुम। ये कौन सी जगह है? तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। हेलो, कैसे हैं आप सब? हेलो मैडम। यास्मीन, हम सही जगह आए हैं ना? ये तो किचन लग रहा है। फिलहाल हम सबसे सही जगह पर आए हुए हैं। अच्छा, क्या बात है। संभाल कर जरा। अरे भाई, जरा देख के चलो यार। ये मेरा किचन है, यहाँ किसी और को शेफ कहने पर सजा मिलती है। उम्मीद, कैसी हो? मेरी जान, मैंने तुम्हें और तुम्हारी किचन की खुशबू को बहुत मिस किया। तुमने किचन को ज्यादा मिस किया या मुझे ज्यादा मिस किया? समझा नहीं मैं। बहुत कंफ्यूज करती हो तुम। ये बताओ, क्या खाओगी तुम? तुम बहुत अच्छे हो, पर मैं तुम्हें ऐसे ही पसंद हूँ, तुम मान लो ये बात। मान लूंगा, मगर ये दोस्त कौन है तुम्हारा? इनसे मिलो, ये हैं इस्माइल। हेलो शेफ। हेलो, तो अब तुम समझ गए ना यहाँ का शेफ कौन है? जी बिल्कुल, मैंने आपका चेहरा अपने दिमाग में उतार लिया है, बेफिक्र हो जाए। फिर क्या खाएंगे हम? क्या बना रहे हैं शेफ? खुद ही देख लेना तुम। ये देखो। ये लो, ये एंजॉय करो। और कुछ चाहिए हो तो बता देना, मैं तुम्हारे लिए और भिजवा दूंगा। ये क्या है? ऑयस्टर। ये तो कचरा है। ओह, अब तुम्हारी बारी है। हाँ हाँ, नहीं तुम खाओ। मैंने खा लिया, अब तुम्हारी बारी। मुंह खोलो अपना। क्या चीज है ये? यार, इससे बेहतर है हम कुछ और अच्छा ऑर्डर कर लेते। चुप रहो, उम्मीद ने सुन लिया तो मार डालेगा तुम्हें।
उमर, क्या तुम अपनी फीलिंग के बारे में कुछ नहीं कहोगे? क्या कहूँ मैं चचा, जब भी मैं खुश होता हूँ मेरी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अब मैं सच में बहुत थक गया हूँ। अच्छा, तुमसे डेफनी ने तो कुछ नहीं कहा ना? कुछ नहीं कहा, कुछ ना ही कहे तो बेहतर है। वो सिनान की वजह से ऑफिस में है, वरना मैं उसे निकाल देता। तो क्या तुम चाहते हो वो चली जाए? जी हाँ। मुझे बताओ, क्या तुम दिल से चाहते हो कि वो चली जाए? मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखकर बताओ, क्या तुम यही चाहते हो? उसको प्रेशराइज मत करें बाबा। हाँ हाँ, मेरी प्यारी बेटी, तुम बाबा अचानक जान। कहाँ से? अरे मेरी बेटी, मेरी प्यारी मेरी बच्ची, बाबा अरे कैसी है मेरी बेटी? तुम्हें यहाँ देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ मेरी बेटी। तुम्हारी अम्मी ने बुलाया ना? सच सच बताओ मुझे। बाबा जरा सांस तो ले लें, जरा देखें तो बाबा जाना कितना गुस्से में बात कर रहे हैं हमसे। मैं भी रुक नहीं पाई, पर मैंने आपको बहुत मिस किया। मेरी बच्ची, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है मेरी जान, मेरी प्यारी बेटी। उमर, देखो मेरी बेटी कितनी प्यारी और कितनी बड़ी हो गई है माशाल्लाह से। अब कजिन की बारी है। हाँ बिल्कुल। इधर आओ। कैसी हो तुम? बस कैसी हो तुम? ये तो और खड़ूस हो गया है। तुमने मुझे मिस किया ना? हाँ यार, बहुत मिस किया। आ जाओ, गले लग जाओ मुझसे। लॉस एंजलिस में हर कोई तुम्हारी तस्वीर देख के पूछता था कि ये कौन है। मतलब वहाँ भी लोग तुम्हारे बारे में ही पूछते थे। तुम तो बहुत फेमस हो गए हो भाई। अच्छा अच्छा, हमने खाना बनाया है, खाना बहुत लजीज है, चलो तुम भी खाओ। फौरन शर्मा जाता है। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ, तुम भी हमारे साथ बैठो, खाओ, आओ आ जाओ बैठो। मैंने इस जगह को कितना मिस किया मैं बता नहीं हम भी सकती। तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करते थे, बहुत ज्यादा बेटा। तुमने अच्छा किया कि तुम यहाँ आ गई। क्या वाकई मेरा यहाँ आना अच्छा हुआ? हाँ समझ गया। अच्छा तुम ये पहले खा लो, ये सब हमने अपने हाथों से बनाया है। ये हमने अपने हाथों से बनाया इसलिए नहीं, ये वाकई बहुत लजीज है। रुको मैं आता हूँ। आप बैठिए चचा, मैं लेकर आता हूँ, आप दोनों बातें करें। अच्छा शुक्रिया बेटा। कोई बात थैंक यू। मैंने चाचा भतीजे की कुकिंग बहुत मिस की है। सच में मेरी बच्ची, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। मैं भी बाबा जान। मेरी नजर ऐसी है, सब बता सकता हूँ मैं, सब कुछ बता सकता हूँ। उसने मुझे ऐसे देखा कि मैं एकदम खड़ा का खड़ा रह गया। हाय, एक बात बताऊं तुम्हें, उन दोनों के दरमियान एक बड़ा जबरदस्त चक्कर चल रहा है, बता रहा हूँ तुम्हें। हाँ, मेरी भी आंख फड़क रही है। अरे क्या तुमने देखा नहीं वो फिल्मों में किस तरह से डांस करते हैं? वैसे ही डांस कर रही थी तुम्हारी आंखें। ऐसी ही हो रही है। हाय मेरी जान, तुम्हारे साथ मसला क्या है? मुझे तो बताओ कम से कम। हाय कुरैश, तुम नहीं जानते क्या क्या हुआ है। अरे मुझे क्या सपना आएगा? जब तक तुम नहीं बताओगी मुझे कैसे पता चलेगा? ऐसी बात नहीं है कि अवार्ड जीतने के लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। मैं जज्बाती बातें क्यों करने लगा? तुम नहीं बताओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तुमसे कैसी बातें कर रहा हूँ? मुझे क्या हो रहा है? मुझे इस तरह से बातें करने की आदत कैसे आ रही है? खैर, मैं इस मसले को बाद में देख लूंगा। फिलहाल तो तुम बताओ मेरी जान। वो बात ये है मैं कि... तुम्हारी थेरेपिस्ट के पास गया था। पता है उसने मुझसे क्या कहा? कि कोरे साहब, कि आप कितने हसास हैं। मतलब आप जैसे हसास आदमी आजकल बनते ही कहाँ हैं। और वो सिर्फ इसलिए कि आप एक आर्टिस्ट हैं। मेरे जज्बात मेरे काम की वजह से होते हैं, इसीलिए मेरे साथ इस तरह का सब कुछ होता है। अच्छा, मेरी बातें छोड़ो ना, अब तुम अपनी बातें बताओ ना। वो मैं ये कह रही थी कि... अब क्या मैं पत्थर बन जाऊं? एक पत्थर से भला कौन प्यार करेगा इस दुनिया में? हाय अल्लाह, मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है? मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मतलब मेरे जैसे साफ दिल का इंसान इस दुनिया में कहाँ मिलेगा? मैं तो किसी के लिए कुछ बुरा भी नहीं चाहता नहरो। हाय, उसने कहा तुम्हारा काम बड़ा मुश्किल है, इसी वजह से तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस रहता है। तुम अपने जहन पे ज्यादा जोर मत दिया करो। हाय, मैं जानती हूँ कुरैश, मैं भी तो ऐसी ही हूँ। अल्लाह, एक बात तो बताना भूल गया। डॉक्टर ने पता है क्या कहा? आप अपने इमोशंस को सही तरह से काबू नहीं कर पाते, तभी आपको इतना डर लगता है। हाय, क्या करूं मेरी जान? हाँ, कैसे अपने इमोशंस को काबू में रखूं मैं? सूदे आ गई है। हाँ, क्या वो आ गई? सच बताओ मुझे, कहाँ है वो? सूदे, सूदे, वो घर पे है भी या नहीं? लड़की, हाँ
कहीं मैं बेहोशी ना हो जाऊं यहाँ पे, मुझे संभालो भाई। अगर मैं उसे लेकर किसी पार्टी में चला जाता हूँ तो फौरन सुबह के अखबार में खबरें छप जाएंगी, पूरा अखबार भर जाएगा मेरी खबरों से। हर कोई मुझे देखेगा, हर कोई मुझे जानेगा। लड़की, अब तुम ऐसे क्यों बैठी हो? नजमी ने मुझे छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया? इसे कैसे छोड़ दिया मेरे खुदा? अरे खबर सुनने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं? क्या दिया हो तूने? गया? क्यों हो रहे हो ऐसे? मेरे खुदा, कैसा कैसा जुल्म कर दिया ये? कैसा जुल्म हो गया तेरे साथ? आए अल्लाह, आए मुझे बताओ, मुझे रो बताओ। क्यों रहे हो? कुछ तो बताओ। आए अल्लाह, ये दिन निकालने से पहले तूने मेरी जान क्यों न ले ली? क्या क्या बोल रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? कसम से मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा कलेजा फट रहा है। परेशान ना हो, मैं हूँ ना, हौसला रखो कोरे, सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन नहीं लो। देखो दुख तकलीफ अल्लाह की तरफ से होती है, तुम बस ज्यादा ना सोचो। मुझे रोना आ रहा है, मुझे मत रोको, रोने दो। अरे मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं और तुम पक्के दोस्त हैं, तुमने साबित कर तुम दिया मुझे कोरे। बता रही हो, मुझे रोना आ रहा है, बहुत रोना आ रहा है। मेरे जज्बात को बाहर आने अरे दो, आने उदास दो। परेशान ना हो, ये वक्त भी निकल जाएगा, बस तुम टेंशन नहीं लो। कोरे सुनो ना मेरी बात, रोना बंद कर दो प्लीज। या अल्लाह, आप कहाँ है? मुझे इतना दुख मत दो, मैं अंदर से फट गया हूँ, मुझे बर्बाद कर दिया। जाओ, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मैं अपनी जान दे दूंगा। तुमने दिल पे ले लिया है, हाय अल्लाह। या अल्लाह, मैं ये नहीं सुन सकता, कितना बुरा है ये लड़की। तुमने मुझे ये सब सुनाने के लिए यहाँ पे बुलाया? तुम मुझे हॉस्पिटल भेजना चाहती हो क्या? मुझे मरता हुआ देखना चाहती हो? चले जाओ यहाँ से। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैं इधर ये खा लूं, तुम्हारे लिए नहीं बचा। हाँ, मैं बहुत बुरा हूँ नैरो। ये लो। तो बाबा जान, आप मुझसे नहीं पूछेंगे कि मैंने क्या क्या किया वहाँ? मैंने क्या किया? मैंने कौन से दोस्त बनाए? रोका नहीं इस बार आपने मुझे। पहले भी तो हम रोकते थे, तुम रुकती थी क्या? जॉब रुक जाओगी। हम इसको मना करते थे, लेकिन जैसे ही हम सोते थे ये बाहर निकल जाती थी फौरन। ये बात है, याद है ना? हाँ, मैं उन लोगों के उठने से पहले आ जाती थी। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल सच कह रही हो कि तुम वापस आ जाती बाबा थी। जान, आप जानते हैं ना कि मैं बहुत हाँ। समझदार थी। नरमीन इसके कमरे का दरवाजा देखती थी और समझ जाती थी कि वो अपने कमरे में है, लेकिन उसे क्या पता कि ये मोहतरमा जैसे ही इनके माँ बाप सोएंगे ये चुपके से उठेंगी और हमें सोता छोड़कर निकल जाएंगी। असल लाइफ तो बाहर होती है और ये लोग मुझे घर पे रखते थे। जवानी। हाँ, और क्या करती मैं, है ना बाबा? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा उमर, ऐसा करते हैं यहाँ की सफाई कर लेते हैं। आप फिक्र मत करें, मैं सब कुछ उठा लूंगा। सही है? चलो इसकी मदद करो भाई। ठीक है, कर देती हूँ। हाँ। ख्याल से। मैं कोई हेल्प करूँ? नहीं, मैं खुद कर लूंगा। मैंने इस्तांबुल को बहुत मिस किया था। मैं हर जगह जाकर ऐलान करूंगी कि मैं आ गई हूँ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना। तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो, मैच्योर हो गए हो। तुम्हारी आंखें चमक रही हैं उमर। क्या तुम्हें प्यार हो गया है? मतलब पहले मैं बुरे हाल में था क्या? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। तुम तो बहुत फ्रेश लग रहे हो और हैंडसम भी हो गए हो काफी। अब हो गया हूँ शायद। सिनान कैसा है? सूदे। उमर, मैं बस जानना चाहती थी वैसे ही। मत पूछो तुम। मैं कल क्या करूं? कंपनी आ जाऊं क्या? ये सही वक्त नहीं है, पहले भी बहुत काम है। कल अवार्ड सेरेमनी है वहाँ। मतलब हमें कंपनी से कहीं और जाना है, तुम फिर कभी आ जाना। सूदे समझो। ठीक है, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता कि कल तुम वहाँ मिलने आओ और हम ना हो। अपनी कजिन का ख्याल रख रहे हो। सूदे। मैं अब बड़ी हो गई हूँ,
मैं कुछ नहीं करूंगी, फिक्र मत करो। मैं चाचा के पास जा रहा हूँ, ठीक है? अरे डेफनी, कैसी हो? अरे वाह इस्माइल, तुम तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। कहाँ से आ रहे हो? मैं आसमानों की सैर करके आ रहा हूँ और शायद मेरे पैर अभी तक ज़मीन पर नहीं आए। ठीक है, तो फिर मैं बाद में आऊँगी तुमसे बात करने। तुम्हारा मूड बहुत अच्छा है। वैसे भी मैं कुछ कहकर तुम्हारा मूड ख़राब करना नहीं चाहती बिल्कुल भी। अरे लड़की, तुम मेरे मूड को लेकर परेशान नहीं हो। आओ बैठो, बैठो, आओ। बताओ क्या बात है? फैसला ले चुकी हूँ। किस बात का? उमर को सब कुछ बता दूंगी मैं। देखते हैं कि ये बताने के बाद क्या होगा, पता चल जाएगा। अल्लाह, सच में डेफनी, एक अच्छा सवाल निकलेगा। जब तुम उमर को सब सच बता दोगी तो क्या होगा? तुम्हें क्या मिलेगा? मतलब मैं कुछ जानती नहीं हूँ, बस इतना जानती हूँ कि अभी जो चल रहा है ठीक नहीं है। अच्छा है, जो तुम्हें लगता है वो बताओ। मैं एक सी चीजों को जी जी करना बहुत थक गई हूँ। मैं ये खेल अब खत्म करना चाहती हूँ और ये होगा। अच्छा, और क्या? मतलब मैं नहीं चाहती कि मुझे उमर ऐसे याद रखे। कैसे याद रखता है वो तुम्हें? क्या मतलब यार इस्माइल? उसे लगता है कि मैं उसे छोड़ के चली गई थी वहां से। उसको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि उससे प्यार करती हूँ। ठीक है, ऐसा क्या पता चलने वाला है उमर को? यार इस्माइल, तुम भी पछतावा कर रहे हो। क्या करूं? तुम बात करना चाहती थी, कर रहे हैं। हाँ, बात कर रहे हैं, लेकिन तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे कुछ पता ही नहीं तुम्हें। अरे तुम क्या करने वाली हो डेफनी? तेज दिमाग शायद मुसीबत बन गया है। हाँ, बहुत फनी है ये। ठीक है, ठीक है, मैं तो बस तुम्हारा मूड ठीक करना चाह रहा था। अब प्रैक्टिस करते हैं। मान लो तुम उमर हो, बताओ जो भी बताना है। क्या कहोगी, बोलो। उमर, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, और वैसे भी तुम्हें मेरी बात सुनने के बाद तुम्हें मुझ पे बहुत गुस्सा भी आ जाएगा। समझ रहे हो ना तुम मेरी बात? ये सब कुछ एक खेल से शुरू हुआ था। नरमीन मैडम, मतलब उन्होंने ढूंढा था मुझे। हाँ, उन्होंने ढूंढा था कि मैं तुम्हारी असिस्टेंट बनकर तुम्हें खुद से मोहब्बत करवाऊं और फिर उसके बाद शादी के लिए मना लूं, और फिर ऐसी चीज हुई जो मैंने नहीं सोची थी। वो खेल हकीकत बन गया। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई, और फिर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। एक तरफ नरमीन मैडम, एक तरफ मैं, एक तरफ ये खेल। बहुत मुश्किल है यार ये। रिहर्सल करते में ही जान निकल गई। हाँ ठीक है, इतना काफी है। जब तुम उसे सब कुछ सच बताने ही वाली हो, फिर एक दफा अच्छे से सोच लो कि क्या कहोगी।
बहुत रिस्क है। सही कह रहे हो। पर मैं बताऊंगी उसे, बताऊंगी। अरे इस वक्त कौन आया है? अरे उमर, आओ बास्केटबॉल खेलते हैं। इस वक्त? मुझे नींद नहीं आ रही है। हाँ, बिल्कुल नहीं सो पाओगे। देखो, अगर तुम्हें बात करनी है तो आओ बैठ के बात करते हैं। बात करने की बजाय बास्केटबॉल खेल लेते हैं। ठीक है, तुम रुको, मैं चेंज करके आता हूँ। कैसे हो? मैं अब ठीक हूँ। पता है तुम ठीक हो, लेकिन मेरे सवाल का ये जवाब नहीं। सिनाल, उस बारे में हम बात ना करें तो अच्छा है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। एक काम करो, अपने आप को कमरे में बंद कर लो, क्योंकि कोई तुम्हारा हाल नहीं समझ सकता। ये मैं कैसी बातें कर रहा हूं? वैसे सब कुछ मेरे सामने हुआ है, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उस वक्त भी तुम अपनी फीलिंग्स को छुपाने में कामयाब रहे थे। बहुत खूब। चलो। Hayat çok meraklıdır şaşırtmaya. Tam da sırrına erdiğini sandığında bildin ne varsa yalan aslında. सिनान, हम साथ थे तो बहुत अच्छा था। डैफ्नी ये नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले। क्या आप मुझे सर उमर की फिर से असिस्टेंट बना सकते हैं? मुझे उनसे बात करनी होगी। सबके सामने बहुत मुश्किल होता है ना, हम अकेले ही नहीं रह पाए। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? क्यों मुस्कुरा रहे हो? डैफ्नी ने थोड़ी देर पहले अंदर बहुत ही अच्छा जोक सुनाया था, मुझे उसी पर हंसी आ रही है। ये सारी बातें मैं कैसे नहीं समझा। शिट। तुम ठीक हो सिनान? हाँ ठीक हो। चाहो तो बस करते हैं। अरे नहीं, रुक क्यों गए? खेलो तुम भी। पर ये मैच मैं तुमसे जीत चुका हूं, क्या तुम होश में हो? मैच जीत गए क्या मतलब? खेल अभी खत्म नहीं हुआ। चलो ठीक है, फिर से खेल लेते हैं हम। चलो पहले 10 मिनट का एक ब्रेक करते हैं, फिर खेलते हैं। चलो चलो आओ। हाँ चलो। Korktun ne varsa bırak arkanda. ये लो, पी लो। नजमी सर भी नहीं है, हम आराम से बात कर लेंगे। अगर उसने मेरी बात सुनी तो। ये कैसी जिद है, मुझे तो समझ में नहीं आता। सुनने को कुछ तैयार ही नहीं है। गुड मॉर्निंग। नजमी सर नहीं दिखाई दिए। क्या करूं, नाश्ता तैयार करूं क्या? वो घर पर नहीं है, चले गए। और हाँ, मैं नाश्ता नहीं करूंगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं फिर। उमर, क्या तुम 2 मिनट के लिए मेरी बात नहीं सुन सकते? अरे उमर, उमर, अगर तुम मेरी बात सुन लोगे तो क्या हो जाएगा? कैसी जिद है यार, जरूरी बात है, जब भी कह रही हूं।
यार सुनो ना मेरी बात। उमर, भागो तुम, कहाँ तक भागोगे? मैं जो कहना चाहती हूँ। मैं क्या कहने वाली थी यार? हाँ, तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। सुनो मेरी बात। मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरी बात तो सुनो। बात बहुत जरूरी है तो अंदर आ जाओ। नहीं, तुम जाओ। फिर ऐसा करते हैं कि बाद में बात करेंगे। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई मैडम कि आप वापस आ गई। मैडम मैं अब तक समझ नहीं पाया, आखिर आप गई क्यों थी? बहुत खूब शुक्र भाई। आखिर आपने तो पूछा कि मैं क्यों गई थी। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, कुछ हो गया था बस। शुक्रू, ये डेफनी है। ये पहले चली जाएगी, फिर खुद से वापस आ जाएगी, और वक्त आने पर ऐसे गायब हो जाती है जैसे इसने कुछ किया ही ना हो। आपका मतलब है ये कभी भी कुछ भी कर सकती हैं? हाँ बिल्कुल। मतलब अब हम ध्यान रखें, इसी में बेहतरी है हम सबकी। लेकिन मैं कम से कम जिद्दी तो नहीं हूँ। जिद जो होती है ना, वो सबसे बुरी चीज होती है। जिद की वजह से लोगों का दिमाग खराब हो जाता है और वो दूसरों की बातें समझने के काबिल ही नहीं रहते। जिद इतनी बुरी चीज है ना शुक्रू भाई कि मैं क्या बताऊँ आपको। मैं इन सब बातों को नहीं जानता, बस मुझे खुशी इस बात की है कि आप वापस आ गई हैं। हाँ, मैं यहाँ हूँ। कंपनी में जाने से पहले सदरी साहब के पास जाना चाहिए हमें। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग। सिनान सर, आप तो हर सुबह अलग अलग लैंग्वेज में सुबह बखैर कहते हैं। अब क्या हुआ? कुछ वक्त ऐसा ही चलेगा, कुछ नहीं हो सकता। सिनान सर, अरे कोई इनसे मिलने आया है। सिनान, तुम यहाँ कैसे? सूदे? तुम वापस कब आई? मैं तो कल आई थी। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। और यहाँ क्या कर रहे हो? लाइफ में और क्या चल रहा है तुम्हारे? तुम्हें पता ही होगा। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। ये क्या है? कुछ नहीं, बस मेरा सूट है। ड्रेस है तुम्हारा? किस लिए? क्या किसी सिंड्रेला को डांस पार्टी पे लेके जा रहे हो? नहीं, आज शाम हमारी अवार्ड सेरेमनी है, इसलिए। हाँ, तुम और भी ज्यादा कामयाब हो गए हो। अच्छा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हम खड़े क्यों हैं? क्या हम बैठ सकते हैं? साथ में बैठ के बात करते हैं। आओ बैठते हैं, बातें करते हैं। समझ गई। बैठ जाओ। खड़े क्यों हो? बैठ जाता हूं। क्या हुआ? आज तुम्हारे चेहरे से परेशानी साफ नजर आ रही है बेटा। क्या इतना साफ दिख रहा है? बिल्कुल, देखने वाले की नजर होनी चाहिए। शायद मैं खुद से बहुत ज्यादा दूर हो गया हूँ। ये सब तो जिंदगी में होता रहता है। परेशानी के बावजूद तुम्हें खुश रहना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाता है। नहीं, इस बार इतनी आसानी से ठीक नहीं हो पाऊंगा मैं। मेरा दिमाग खराब हो गया है। काश
आप बताते और मैं काम करता बस। सब कुछ आसान हो जाता अगर सारे फैसले हमारे हाथ में रख दिए जाते। बेटा, तुम अपने दिल की बात सुनो, सही और गलत भूल जाओ, जैसा तुम्हारा दिल कहता है वैसा करो, फिर तुम देखना सारे फासले खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। मेरा मसला सिर्फ फासला नहीं है, और भी बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें जो आपसे करनी है। मोहब्बत का दर्द। हुआ क्या है? क्या उमर की डेफनी चली गई है? डेफनी उमर की कभी भी नहीं थी उस्ताद। डेफनी ने उमर का दिल तोड़ दिया है और कुछ भी नहीं। हेलो नाज़ली जान। खुशामदीद यास्मीन मैडम। तुम्हारा मेकअप बहुत अच्छा है, कुछ अलग सा किया है सच में आज मैडम? तुमने। शुक्रिया यास्मीन मैडम। कहाँ थी आप? शायद तुम पूछना चाह रही हो मैं कल शाम तुम्हारे घर क्यों नहीं आई। वो क्यों पूछूंगी, काम पर क्यों नहीं आई? तबीयत खराब थी क्या? नहीं, फालतू बात मत करो। मेरी तबीयत खराब नहीं थी, थोड़ा मजे कर रही थी बस। किसके साथ? ऐसे ही। तुम्हें क्या यहाँ पर? मुझे अवार्ड सेरेमनी की तैयारी करनी है, अभी तक कुछ नहीं किया। मैं अपने रूम में हूँ। ठीक है, वही बात करते हैं। बिल्कुल नहीं। क्या तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो? अपनी हद पार मत करो। तुमने शाम के लिए मेरे कपड़े तैयार करवा दिए हैं ना? हाँ बिल्कुल उमर। हेलो डेनिस। सर अभी बिजी हैं, आप कौन बात कर रही हैं? मैं बाद में कॉल कर लूंगी। खुदा हाफिज। उमर सर आ गए हैं। दारिया, जंग छिड़ गई है, बहुत मुश्किल जंग, और कौन जीतेगा पता नहीं। क्या करें? हमें किस साइड पर होना चाहिए? मुश्किल सवाल है। हमें पता लगाना होगा ज्यादा ताकतवर कौन है। सही फैसला लेना जरूरी है। वो तो है। बहुत खूब। अब निकलो। क्या उम्र की मुश्किलात बढ़ने वाली हैं? देखते हैं। नहीं, इतना नहीं चाहिए, कम है। क्या बहुत है? क्या बहुत कम है? क्या है ये? खैर मुझे देखो, तुम फिर से बनाओ और मुझे दो। मेरा तो खाने पीने से दिल ही उठ गया है। सादा पानी ला दो मुझे। ले जाओ इसे। अरे रुको रुको, ऐसा करो, यहीं रख दो। वापस रखो इसे, वापस। बैठो ना प्लीज। क्या जी? मैं मैडम? देखो, मैंने तुम्हें कहा कि बैठो और तुम हो के हैरान हो रही हो। अरे बैठ भी जाओ, मेरा मूड ठीक नहीं है और मैं अकेले खाना नहीं खाना चाह रही, इसलिए तुमसे कहा है कि यहाँ बैठ जाओ मेरे सामने। हाय, सूदे तो सुबह को ही चली गई थी, मैं ही अकेली रह गई। ऐसे क्यों देख रही हो? चलो कुछ खाओ। लेकिन तुम तो जरा तगड़ी हो, खुराक भी तुम्हारी अच्छी होगी। तुम्हारे लिए कुछ और मंगाती हूँ। मीने, हमारे लिए पास्ता लेकर आओ। हाय मीने, मीने, मैं ऐसी क्यों हो गई हूँ? क्या मैं आपके लिए चाय बनाकर लाऊं मैडम? अरे नहीं नहीं, रुक जाओ, बैठो यहाँ पर। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं खुद बना लूंगी। आई, वो ले आएगी। हाँ, वो जरूर ले आएगी। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है बहुत ज्यादा। मैं किसी की बुराई भी नहीं करना चाहती, मजाक भी नहीं उड़ा रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी बहुत बुरे हाल में हूँ। तुम्हें तो सब पता है ना मीने।
एक बात बताऊं, वो जो हमारी पड़ोसन है ना, बराबर वाली, जानती हो ना, तुम तो मिली हो ना उससे बहुत बार। उसकी बेटी अपने बाल मेरी तरह सुनहरे कराना चाहती है, मेरी तरह बनना चाहती है वो, मेरी तरह। लेकिन बाल काटने वाले ने उसके बाल जला दिए। हंसी की बात है। अरे समझी नहीं, अगर ये मेरे साथ हुआ होता तो मैंने पूरे मोहल्ले में हलवा बांटना शुरू कर दिया होता। ऐसा ही करती मैं। मतलब उसके सारे बाल उतर गए। बहुत ही हंसी की बात है। और मेरा उस पर बहुत जोर से, बहुत ज्यादा हंसने को दिल कर रहा है, मगर मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझसे नहीं हो रहा ये सब। नजमी के बगैर मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं चाह रहा। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। मुझे नजमी का दिल जीतना होगा फिर से। क्या नजमी साहब चले गए? अरे क्या कह रही हो? मैंने ऐसा कब कहा है? वो कहीं नहीं जा सकता। वैसे भी वो मेरे बगैर कुछ भी नहीं है। चला गया, नजमी चला गया, मुझे छोड़ दिया। लेकिन तुम किसी को बताओगी नहीं। अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कान खोल के मेरी बात सुन लो, समझ गई ना? समझ गई ना तुम? बिल्कुल नहीं नरमी मैडम, क्या आप मुझे ऐसा समझती हैं? मेरा दिल दुख रहा है, दर्द हो रहा है मेरे दिल में। मेरे पास भी दिल है आखिर। क्या तुम्हें सुन के हैरानी हुई? मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ जल्दी से। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम बस यहीं बैठो। मीने, हमारे लिए चाय लेकर आओ। हाय, बहुत सुस्त है मीने। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि उसे निकाल दूं, निकाल दूं, निकाल दूं, निकाल दूं या नहीं। मैं फैसला नहीं कर पा रही, निकाल दूं नहीं निकालूं। अरे जो भी हो, अब इसका फैसला तो सुदे ही आकर करेगी। मैं बिला वजह सोच के अपनी जान हलकान कर रही हूँ। नहीं निकालेगी। मीने,